हेलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ाते हैं हमारे वीडियो लेक्चर को। मैं सर गौरव सिचपाल एंड विल बी स्टार्टिंग विथ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 जो हमने देखी थी। पिछले लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं वो क्विकली रिव्यू करवाता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पहले एंगल्स की डेफिनेशन क्या होती है, फिर डायरेक्टेड एंगल, स्टैंड एंगल, एंगल इन स्टैंड पोजीशन, या फिर कह सकते हैं हम उसे क्वाड्रेंटल एंगल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल ये भी देखे थे, जीरो एंगल, स्ट्रेट एंगल, बट इतने काम के नहीं है वो। एंड उसके बाद हमने क्वेश्चंस लिए थे। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, को टर्मिनल एंगल्स। इफ टू एंगल्स हैव सेम इनिशियल एंड टर्मिनल आर्म देन द एंगल्स आर सेड टू बी को टर्मिनल एंगल्स। और उसके ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 1 वही सॉल्व किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 1A का मैंने 1A तो हमने किया था, 1B आप लोग को होमवर्क दिया था मैंने करने के लिए। देखिए, मैंने मैसेज करने के लिए कहा था आपको, जिसको भी PDF चाहिए टेक्स्ट बुक प्लीज़ व्हाट्सएप मी, या फिर आप ऑनलाइन क्रोम पे जाके भी, गूगल पे भी जाके भी आप ढूंढ सकते हो और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो डाउनलोड द टेक्स्ट बुक एंड मेक नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाइए आप, तो ही आपको चीज़ें अच्छे से आएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद 1B मैंने आपको होमवर्क दिया था कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, जिसे आइडेंटिफाई करना है बाय चेकिंग द मेजर्स। जैसे 140 डिग्री है तो 140 का आएगा 0 to 90 फर्स्ट, 90 to 180 सेकेंड, तो इट विल बी इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। -70 डिग्री, -70, 0 to -90 नीचे आएगा, इट इज क्लॉकवाइज देन एंगल इज नेगेटिव, तो इट विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। -140 तो -90 माइनस आगे बढ़ेगा, तो इट विल बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट। सो ऐसे ही हमने पढ़ा था। एक क्वेश्चन इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने देखा था, इट वाज कन्वर्ट द एंगल्स इन दिस, रेडियन में दिए थे, आपको डिग्री में कन्वर्ट करने थे, सॉरी डिग्री में दिए थे, रेडियन में कन्वर्ट करने थे, नॉट इज इन रेडियन एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इन डिग्री। ओके, लेट्स बिगिन विद द क्लास। कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्रीज। फर्स्ट वन 7 पाई बाय 12 रेडियन। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या बोला था आपको याद रखने के लिए, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये मास्टर फॉर्मूला याद रखना है। अब आपको रेडियन को डिग्री में करना है, तो एक रेडियन की वैल्यू निकालो, डिवाइड बोथ साइड्स बाय पाई, यू गेट 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। सो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए, एक चॉकलेट 5 रुपए की, तो 10 चॉकलेट कितने की, 10 इंटू 5। मुझे आंसर नहीं चाहिए था, 50 नहीं चाहिए था, मुझे प्रोसेस चाहिए। एक चॉकलेट 5 रुपए की, तो 10 चॉकलेट कितने की, मतलब 10 रेडियन कितने का आएगा, 10 चॉकलेट कितने की, 10 इंटू 5, 10 इंटू दिस डब्बा। समझ रहे प्रोसेस? एक चॉकलेट 5 रुपए की, तो 10 चॉकलेट कितने की, 10 इंटू 5। एक चॉकलेट 10 रुपए की, तो सॉरी 5 रुपए की, तो 5 चॉकलेट्स कितने की, 5 इंटू 5। एक चॉकलेट 5 रुपए की, तो 25 चॉकलेट कितने की, 25 इंटू 5। वैसे ही एक रेडियन इक्वल टू दिस बॉक्स, तो दिस रेडियन इक्वल टू व्हाट, दिस इंटू दिस बॉक्स। समझ रहा है प्रोसेस? फिर से एक बार, एक रेडियन सिंपल है ना यार, एक रेडियन है इतने डिग्री है, तो उसको रेडियन को डिग्री में जब भी कन्वर्ट करना हो, सिंपल बात यही बोलूंगा मैं, ये तो प्रोसेस बताया मैंने आपको। सिंपल, अगर आपको जब भी डिग्री में कन्वर्ट करना हो, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन पाई, खत्म। इतना याद रखो बस, ठीक है। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई, पाई पाई गेट्स कैंसिल, 180 अपॉन 12, 12 1 जा 12, 15 जा, तो इट विल बिकम, ये कैंसिल होकर 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, तो पाई पाई अगेन कैंसिल। बट कैंसिलेशन ज़्यादा दिखाना नहीं चाहिए बुक्स में, वो ऐसा रफ वर्क टाइप दिखता है। सो इट विल बी 7 इंटू 15 डिग्री, 7 इंटू 15 कितना होगा, 105 डिग्री। ओके, नेक्स्ट वन -5 पाई बाई 3 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, सिंपल क्या कहा है मैंने, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई, इट इज इक्वल टू -5 पाई बाई 3 इंटू 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई, हो गया ये डिग्री। डिग्री में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन पाई। रेडियन में कन्वर्ट करना है डिग्री को, मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, ठीक है। इट इज इक्वल टू पाई पाई कैंसिल, -5 इंटू 180 अपॉन 3 कितना आएगा, 60, यस। डिग्री देंगे, 6 5 जा 30, -300 डिग्री इट इज। नेक्स्ट वन 5 रेडियन। देखिए 5 रेडियन थोड़ा सा अलग आएगा, बिकॉज इसमें पाई कैंसिल नहीं होता, पाई बचा रहेगा अपने पास, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, 5 रेडियन इट इज इक्वल टू 5 इंटू डब्बा, दैट इज 180 अपॉन पाई डिग्री,
5 into 180 900 अपॉन पाई डिग्री दैट्स इट। इतना ही आंसर है, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक में सिंप्लीफाइड आंसर्स दिए नहीं रहते जनरली, इतना ही करके छोड़ दिया रहता है। इच्छा हो आप डिवाइड कर सकते हो, पाई की वैल्यू 3.14 ले लो या 22/7 मतलब 7/22 हो जाएगा वो, वॉट एवर यू वांट टू डू आई विल से रहने दो इतना ही, ठीक है। और मुझे पता है आप लोग भी इतना ही रहने दोगे बिकॉज हम सबसे बड़े स्टूडेंट्स लोग सबसे बड़े लेजी लोग होते हैं दुनिया में। ओके नेक्स्ट वन 11 पाई बाय 18 रेडियन। 11 पाई बाय 18 रेडियन, बोलो क्या करेंगे? 11 पाई बाय 18 into 180 upon pi. This will become what? Degree. 18 ones are 18, 10s are pi by cancel. 11 into 10 बचेगा, that is degree. 110 degrees. ठीक है। लास्ट वन -1/4 रेडियन, बोलो क्या करेंगे? -1/4 into pi by 180. Now this will be degree. So it will be minus उल्टा हो गया ना, 180 upon pi. So it will be 45 minus 45 by pi degree. That's the answer. ठीक है? अरे pi by 180 नहीं, 180 upon pi लेंगे वहां पे. ओके चलो come on, note this down fast, be quick. ओके गाइस आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है इन अ ट्रायंगल एंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू 7 पाई बाय 36 रेडियन, एंगल B इज 120 डिग्री। देखो एंगल A रेडियन में दिया है, एंगल B डिग्रीज में दिया है, एंगल C दोनों इन बोथ द सिस्टम्स डिग्री एज वेल एज। अच्छा एक और चीज, मैंने सिस्टम कहा तो मुझे याद आया कि दो ही सिस्टम नहीं 3 सिस्टम होते हैं, ग्रेडियंट सिस्टम भी होता है ग्रेड्स करके, ठीक है। फ्रेंच सिस्टम जिसे कहते हैं, जिसमें 90 डिग्री को 100 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मतलब 90 डिग्री अपॉन 100 इक्वल टू 1 रेडियन 1 ग्रेड। जैसे 0.9 हो जाएगा वो, 0.9 डिग्री इक्वल टू 1 ग्रेड। बट ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, सीबीएसई में होता है, आप लोग को नहीं है, बट ठीक है कोई बात नहीं। बोर्ड्स हम पढ़ रहे हैं, विल कंटिन्यू विद द बोर्ड्स ओनली। बट मेरा काम है बताना, सिस्टम याद आया मुझे, एकदम से बोला मैंने इसलिए याद आया। ओके तो दोनों सिस्टम से हमें ढूंढना है एंगल सी को। स्टार्ट करते हैं। देखिए एंगल ए इक्वल टू 7 पाई बाय 36 रेडियन बी, तो मैं ये रेडियन को ना डिग्री में पहले कन्वर्ट कर दूंगा। और देखिए इसलिए हमने प्रैक्टिस ली कन्वर्टिंग द डिग्रीज इनटू रेडियन एंड रेडियन इनटू डिग्रीज, बिकॉज़ ये क्वेश्चंस में काम आएंगे। सी पहले सॉल्यूशन में एंगल ए इक्वल टू 7 पाई बाय 36 रेडियन, देयरफॉर एंगल ए is equal to 7 pi by 36 into कैसे करते हैं 180 upon pi, अभी तो किया हमने 180 upon pi से multiply and this will get converted into degree. This is cancel, 18 ones are 18 twos are, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, एक जीरो लग जाएगा, so it will be pi pi cancel, angle A equal to, अरे समझा कि नहीं यार, 18 ones are 18 2 36 और ये जीरो था ना, 18 थोड़ी ना था, 180 था, इसलिए जीरो दे दिया। 10 अपॉन 2 कितना होता है 5, सो यू कैन डायरेक्टली राइट 7 into 5 डिग्रीज, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू 35 डिग्रीज। ये समझा क्या? नाउ टेल मी सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, बचपन से पढ़ रहे हैं हम, 7th 8th से पढ़ रहे हैं, 6 7 से पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम मतलब एडिशन, सारे एंगल्स के एडिशन क्या आएगी एक ट्रायंगल के? यस 180 डिग्री। अच्छा 180 डिग्री मतलब कितना रेडियन? पाई रेडियन। सो यू कैन यूज दैट आल्सो कि अगर आपको दोनों एंगल्स रेडियन में दिए तो यू कैन राइट इट एज a plus b। अगर आपको रेडियन में दिया है यू कैन डायरेक्टली राइट a plus b plus c इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। देखते हैं ऐसे भी सम्स लेंगे हम। ओके यहाँ तक क्लियर है? एंगल a 35 आ गया और सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। नाउ एंगल a plus एंगल b plus angle C equal to 180 degree. Therefore 35 plus 120 plus angle C equal to 180 degree. Sum of these two angles will be what? 120 plus 35 कितना होगा? 155, उधर भेज दो। Angle C equal to 180 minus 155 degree. How much it will be? Angle C equal to 25 degree. अब तो डिग्री में मिला है, but हमें किसमें ढूंढना है? Also we have to find in radians. So we'll write
नाउ एंगल सी इक्वल टू 25 डिग्री इनटू, डिग्री था ना ये, 25 इनटू रेडियन में कन्वर्ट करना है. व्हाट वी विल डू टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस? विल मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180. सो इट विल बी पाई बाय 180. नाउ दिस विल बी व्हाट? रेडियंस. 25 5 का टेबल बोल के 5 5 दिस विल बी 36. 36 into 5 कैलकुलेशंस आने चाहिए. So therefore angle C equal to 5 pi by 36 radian. So this is in degree as well as radian. Okay. Moving on to the next sum. I have the next sum as two angles of a triangle are 5 pi by 9 and 5 pi by 18 radian. Two angles. Question 6. आप लोग को मैं बार बार बोल रहा हूँ, कम ऑन डाउनलोड द टेक्स्ट फ्रॉम द ऑनलाइन गूगल और टेक्स्ट मी, पिंग मी ऑन माय नंबर 9112 94499 एंड जस्ट से हाय सर वी वांट दिस पीडीएफ. आई विल सेंड द पीडीएफ टू यू. ओके, व्हाट्सएप नंबर पे मेरे मैसेज करिए. क्वेश्चन नंबर 6. टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, टू एंगल्स, एंगल 1, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, द एंगल्स ऑफ ए triangle are 5 pi by 9 radian and 5 pi by 18 radian. ठीक है. Find the third angle. Let the third angle be x. ठीक है. थर्ड एंगल को हम क्या ले लेंगे? x, जो हमें ढूंढना है. दो एंगल ये रेडियन में दिया है. अभी थोड़ी देर मैंने कहा, पहले कहा अगर रेडियंस में दिए है तो उसको डिग्री में करने की जरूरत नहीं है. पहले व्हाट विल डू इज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. मतलब कितना रेडियन? 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन. सो यू विल राइट देयरफॉर 5 पाई बाय 9 रेडियन, 5 पाई बाय 9 रेडियन प्लस 5 पाई बाय 18 रेडियन प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री. मतलब कितना? पाई रेडियन. ओके, इसका एलसीएम कर लेते हैं. इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यस, मल्टीप्लाई बाय 2, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ये हो जाएगा 10 पाई बाय 18 रेडियन. यार बच्चों सिंपल चीज है, इसे एलसीएम देखो, डिनोमिनेटर सेम करना बोलते हैं. ठीक है, सिंपल कैलकुलेशंस है. ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया. ओके, सो इट विल बी प्लस, 2 से आप डिवाइड करो वही रहेगा. ये क्यों किया सर? लेकिन जस्ट टू मेक द डिनोमिनेटर सेम सो दैट वी कैन इजीली परफॉर्म द कैलकुलेशंस. 10 प्लस 5 कितना होगा? अगर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा. 10 रेडियन प्लस 5 रेडियन कितना होगा? 15 रेडियन. 15 पाई, आई मीन 15 पाई रेडियन अपॉन 18 प्लस x इक्वल टू पाई रेडियन. चलो उसको उधर भेजो. देयरफॉर यू विल गेट x इक्वल टू पाई रेडियन माइनस 15 पाई बाय 18 रेडियन. ओके, उधर भेजो. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट इज x, या फिर एलसीएम भी कर सकते हो आप. यू कैन राइट 18 पाई माइनस 15 पाई, दोनों का अपॉन 18 आ जाएगा. दिस विल बी कंप्लीटली इन रेडियंस. सो x इक्वल टू फाइनली 3 पाई बाय 18 रेडियन. दैट इज x इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन. दैट इज द मेजर ऑफ x. देखो x इक्वल टू डिग्री में कन्वर्ट करना है. डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं? टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्रीज वी मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 180 अपॉन यस पाई. सो इट विल बी पाई बाय 6 रेडियन जो था अभी हो जाएगा 180 अपॉन पाई लिखने पे डिग्रीज में. पाई बाय गेट्स कैंसल. x इक्वल टू 30 डिग्रीज. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 फिर से दोनों एक बार फटाक से रिवाइज करता हूँ. एक ट्रायंगल में दो एंगल्स थे हमारे ए बी, 7 पाई बाय 36 रेडियन और एक था डिग्री में. तीसरा सी ढूंढना था हमें इन बोथ द सिस्टम्स. मैंने कहा ए को पहले मैं डिग्री को मैं कन्वर्ट करता हूँ. 7 पाई बाय 36 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया. डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके. 5 सम्स भी हमने इसके पहले किए. वापस देखिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके. कैलकुलेशंस ये आपको आना चाहिए, ये मेरा काम नहीं है. सिंपलीफाई करके आंसर आया 35 डिग्री. मैं यही बताऊंगा. ठीक है, ओके. फिर सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? 180. तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू व्हाट? 180. a और b की वैल्यूज डाल दी, सॉल्व किया, एंगल c आया 25 डिग्री. 25 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर रहा था? रेडियंस में. सर क्यों कर रहा था? अरे पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल c इन बोथ द सिस्टम्स. तो एंगल c इक्वल टू 25 इनटू, जब भी रेडियन में कन्वर्ट करना हो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई.
पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, रेडियंस दिख गया, डिग्री की जगह पे होल ब्रैकेट करके सिंप्लीफाई किया उसको, आंसर इज 5 पाई बाय 36 रेडियन। ओके, नेक्स्ट वन, द एंगल्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 5 पाई बाय 9 एंड 5 पाई बाय 18 रेडियन। एक ये था, एक ये था। फाइंड द थर्ड एंगल। तो हमने कहा द टू एंगल्स आर दिस, लेट द थर्ड एंगल बी x, therefore sum of all angles of a triangle is 180, but 180 डिग्री मतलब भी कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन। सो आई हैव रिटन हियर 5 पाई बाय 18 प्लस 5 पाई बाय 18 5 पाई बाय 9 प्लस 5 पाई बाय 18 प्लस x इक्वल टू पाई रेडियन। इसको एलसीएम किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, सो दैट डिनोमिनेटर सेम हो गया। डिनोमिनेटर सेम होते ही हमने उसको ऊपर वालों को ऐड कर दिया, 10 प्लस 5 15 पाई रेडियन अपॉन 18 प्लस x इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, इसको उधर भेजा, सिंप्लीफाई किया, आंसर आया 3 पाई बाय 18 रेडियन। अब पाई बाय 6 हो गया, 3 बाय 18 मतलब 3 1 जा 3 6 जा 18, तो पाई बाय 6 रेडियन। डिग्री में कन्वर्ट किया, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके, सिंपली आंसर इज 30 डिग्री। सो कम ऑन गाइस, नोट इट डाउन, बी क्विक। ओके गाइस, आगे बढ़ते हुए हम सम्स लेते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 या 4 स्किप कर दिया है, उस टाइप के सम्स ना मिसलेनियस में भी है और डिफिकल्ट वाले और अच्छे सम्स है। सो आई थॉट कि यहाँ पे लूँ फिर वहाँ पे अलग से पढ़ो, इसलिए सारे सम्स हम एक टाइप के साथ में लेंगे। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द एक्यूट एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन। देखो, एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? ट्रायंगल नाम ही तो है, 3 एंगल होते हैं। एक तो 90 का दे दिया, कितने का है 90, बचे कितने 2, वही 2 हमें क्या रेशियो में दिए 4:5। सो जब भी हम रेशियो पढ़ते बचपन से करते आ रहे हैं इस टाइप के सम्स, तो हम रेशियो में क्या बोलते हैं, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। सो व्हाट वी विल राइट इज लेट द एंगल्स बी इन द लेट द एक्यूट एंगल्स दिस एक्यूट एंगल्स बी इन द रेशियो 4:5 are in the ratio 4:5, let the common multiple be x, therefore the angles are 4x and 5x। मैं लिखता हूँ, देखिए आप रिकॉल हुआ कि नहीं, बचपन में ऐसे पढ़ते थे, देखो बहुत दिनों बाद पढ़ाई कर रहे होगे 10th के बाद, सो ध्यान दीजिए यहाँ पर। We'll write solution. The acute angles are in ratio 4:5. Therefore, let the common multiple be x. ठीक है, the common multiple be x. Therefore, the angles are 4x and 5x. Since sum of all angles of a triangle is 180 degree, therefore 90 degree plus 4x plus 5x। देखो 10th की तरह नहीं, यहाँ पे इतना डिटेल में बताना नहीं पड़ता, यू कैन राइट इट डायरेक्टली। ठीक है, फटाफट लिख सकते हो 90 डिग्री प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप ये स्टेटमेंट भी स्किप करते हो, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180, तो भी चल जाएगा। Therefore 90 plus 4x plus 5x equal to 180, you can write it directly, okay? So 9x, सर ये 90 कहाँ गया, उधर जाएगा, 180 minus 90 कितना आएगा, it will be 90, therefore 9x equal to 90, x equal to कितना हो जाएगा 10 degree, therefore the first acute angle इक्वल टू 4x इक्वल टू 4 इंटू 10 कितना आएगा 40 डिग्री, एंड सेकेंड एक्यूट एंगल 5x इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये तो डिग्रीज में आ गए, रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो देयरफॉर फर्स्ट एक्यूट एंगल इक्वल टू 40 डिग्री इंटू पाई बाय 180 रेडियन, तो 40 डिग्री का हो जाएगा रेडियंस में कन्वर्ट, बिकॉज व्हेन वी कन्वर्ट इनटू डिग्रीज इनटू रेडियंस, व्हाट वी डू इज मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, सो इट विल बी 0 0 कैंसिल 2 पाई बाय 9 रेडियंस। ठीक है, एंड सेकेंड एक्यूट एंगल आप लोग करोगे ये? यस गाइस, कम ऑन, पॉज द वीडियो, सॉल्व कर लीजिए, आंसर करेक्ट है या नहीं चेक करिए। ओके, 50 डिग्री
इंटू पाई बाय 180 रेडियन, इट इज इक्वल टू 0 0 कैंसिल 5 पाई बाय 18 रेडियन। कुछ था ही नहीं इसमें यार करने के लिए, सिंपल 0 0 कैंसिल किया, आंसर आ गया। ओके ठीक है, चलो सबको समझा ये सब। देखो एक 90 डिग्री का एंगल दिया था एंड द एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, सो लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। तो हमने कॉमन मल्टीपल x लिया, देयरफॉर एंगल्स विल बिकम 4x एंड 5x। नाउ सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। देखो इसमें मैं आपको सम्स भी दूंगा, एक क्वेश्चन 9th भी जो है ये लिखा है 9th भी इसी टाइप का है रेशियो वाला, वो आपको होमवर्क दूंगा। और 2-3 सम्स में ऑलरेडी डिक्टेट करता हूँ, वो आप होमवर्क में रखिए, ठीक है। कीप देम एज होमवर्क, सॉल्व करिए आप खुद घर पे, या फिर टेक्स्ट बुक ही बोलता है वो आप ट्राई करना। x आ गया हमारा 10 डिग्री, देन फर्स्ट एक्यूट एंगल 4x 40 डिग्री, 5x 50 डिग्री, एंड देन फर्स्ट एक्यूट एंगल डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया तो 40 इंटू पाई बाय 180, सेकंड को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया 50 इंटू पाई बाय 180, सिंपलीफाई करके ये आंसर आ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन है ये। द सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 पाई रेडियन एंड डिफरेंस इज 60 डिग्री। देखो दो एंगल्स है, उनका एडिशन कितना दिया है 5 पाई रेडियन, और डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, ग्रेटर माइनस स्मॉलर एंगल, बड़ा एंगल माइनस स्मॉलर एंगल दिया है 60 डिग्री। फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियंस, दोनों में जोड़ना है। सो हम क्या लिखेंगे, लेट द टू एंगल्स बी x एंड y। सॉल्यूशन में let the two angles be x and y, therefore by given conditions के हिसाब से सम ऑफ द एंगल्स इज कितना है 5 पाई रेडियन, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 5 पाई रेडियन। अरे यार कंडीशन ये है ना दी कि उनका एडिशन कितना है 5 पाई रेडियन। सो व्हाट आई विल डू इज कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्रीज। नाउ रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, पाई बाय 180 नहीं, रेडियन डिग्री को रेडियन में करोगे। व्हेन यू कन्वर्ट इनटू रेडियंस पाई ऊपर आता है, व्हेन यू कन्वर्ट इनटू डिग्रीज पाई नीचे, ऐसे याद रखो। रेडियन में पाई आता है ऊपर में, डिग्री में पाई कहाँ आएगा नीचे, तो डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो यू विल राइट देयरफॉर x plus y equal to 5 pi into 180 upon pi. This will become now degree because 180 upon pi से multiply करते ही वो बन जाएगा रेडियंस की जगह पे साइन क्या जाएगा डिग्री। pi by x कैंसिल, x plus y equal to 900 डिग्री। सर कैसे किया, अरे वाह pi by कैंसिल, 18 5 90 और एक जीरो दे दो, दैट इज नंबर 1। एंड बाय इधर एक काम करो, इधर लिख दो फर्स्ट कंडीशन, बाय गिवन फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या है, एंड द डिफरेंस इज 60 बाय सेकंड कंडीशन। कंडीशन क्या है सेकंड कंडीशन हमारी, x माइनस वाई इक्वल टू 60 डिग्री। नंबर 2, यार ये तो साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया, वो भी सबसे सिंपलेस्ट वाले, ऐड करना है सॉल्व करना है, तो जस्ट ऐड 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, ऐड करो 1 एंड 2, क्या हो जाएगा x प्लस x 2x, ठीक है, प्लस y माइनस y कैंसिल, इक्वल टू 90 प्लस 60 960 डिग्री, 2x इक्वल टू 960, देयरफॉर x इक्वल टू 960 अपॉन 2 कितना होगा, इसको ब्रैकेट क्यों किया हमने, चलो 2 से डिवाइड करो, x 2x इक्वल टू 960, x इक्वल टू कितना आएगा 960 अपॉन 2 480 डिग्री, ठीक है, ये 480 आया। नाउ देयरफॉर पुट x इक्वल टू 480 इन इक्वेशन 1, क्या आ जाएगा 480 प्लस 90 y इक्वल टू 900, सिंपलीफाई दिस, y इक्वल टू 420 डिग्री, 420 डिग्री, ये आ गया आपकी डिग्री में जस्ट। बट मैंने क्या बोला है, फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियंस। सो दिस इज आल्सो फॉर यू कि आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए। कैसे करेंगे, पाई बाय, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट x, 0 0 कैंसिल, 4 से दोनों डिवाइड, 2 से डिवाइड होगा, 24 पाई बाय 9 रेडियन, ठीक है, और ये आएगा कैंसिल, 2 से डिवाइड होगा 21 पाई बाय 9 रेडियन, ओके, ये तो ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो गए दोनों, 7 पाई बाय 3 रेडियन, इसका आएगा 7 पाई बाय 3 रेडियन, वो भी 6 से होगा ना, सो इट विल बी 8 पाई बाय 3 रेडियन, 7 पाई बाय 3, 8 पाई बाय 3, ऐसे आंसर आएंगे आपको, ठीक है। सो
कम ऑन राइट दिस डाउन। अच्छा पहले होमवर्क नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। होमवर्क के लिए आप लोग टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 9th 10th 11 12 चार सम रखिए, 9 10 11 12। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको डिस्कस करूंगा, पर आप ये होमवर्क करिए। टेक्स्ट बुक के लिए मैंने कहा है आप गूगल पे जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली मिल जाएगा। एंड इजी सम्स है, कम ऑन डू इट फास्ट, राइट फास्ट।